Hanji class, welcome you all in 7th lecture of chapter gravitation. So in last lecture we are discussing few numericals related to superposition principle. So now we are discussing our next topic, that is acceleration due to gravity. ठीक है ना? The next topic is acceleration due to gravity. ठीक है, which is represented by a symbol small g, and if you remember the value of this is 9.8 meter per second square. ठीक है ना, ये आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में, acceleration due to gravity. So what is this? Acceleration experienced by a body of mass m due to gravitational force of earth. ठीक है ना, acceleration experienced by a body of mass m due to gravity भी बोल सकते हैं आप, या ये बोल सकते हैं due to gravitational force of earth. दोनों ही बातें ठीक है. ठीक है ना. तो सपोज बेटा फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं that this is our earth. ठीक है, सपोज this is our earth and we are assuming, हम क्या assume कर रहे हैं, that earth is spherical in shape and earth is having uniform density. Earth is spherical in shape of radius r. R is the radius of earth, re, and rho is the uniform density of earth. यानी हर जगह हम ये मान रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी एक जैसी. एक अजम्पशन ये दो हमने ली है. ठीक है ना. पहला ये कि अर्थ एक स्फीयर है और दूसरा ये कि अर्थ की डेंसिटी एक जैसी है हर जगह पर. ये दो अजम्पशन हमने ली है. ठीक है ना. बेटा प्लीज एडजस्ट कर लो, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है. ठीक है. अच्छा, तो बेटा नेक्स्ट वी आर एज्यूमिंग दैट हियर वी हैव अ m मास बॉडी. ठीक है ना. m मास बॉडी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है ना. एक m मास की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी है. ठीक है ना. m जो है वो हमने क्या मान लिया, कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ मान लिया. वी कैन रिप्रेजेंट इट एज लाइक दिस, me. सबस्क्रिप्ट में ये लिख दो ताकि ये सिग्निफाई हो जाए, ये मास ऑफ अर्थ है. यहां पर आप लिख सकते हो m नोट, ये क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. मास ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरीके से. तो if you remember the formula gravitational force, then formula क्या है, F is equal to g m naught by r square. ठीक है ना. यहाँ पर क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे रखा है. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अर्थ के सरफेस पे, तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट मास होगा क्योंकि अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा. अर्थ की कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा, इसलिए मैं उसको पॉइंट मास कंसीडर कर रहा हूँ और उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी. तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स में सेंटर टू सेंटर ली जाती है. तो अब देखो, अब सेंटर से, आपके सेंटर से मुझे इसके सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी चाहिए, पर क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत कम है और फिर उसका भी आधा करना पड़ेगा, सेंटर तो उसके हाफ में होगा. ठीक है ना. तो मैंने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस लगभग किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, re का स्क्वायर लिख दिया. मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपको बताया था मैंने, सेंट्रल फोर्स है ये, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर होती है और जो, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये जो r हम मेजर करते हैं, सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं. बट अब मान लीजिए ये इसके ऊपर ही रखा है और ये बहुत छोटा है. ठीक है ना. तो सिर्फ इसका रेडियस ही तो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसकी हाइट, उसका साइज तो ऑलरेडी बहुत छोटा है. ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा गया है. चलिए, तो देखिए ये एक फोर्स आ गया आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरह से एक और तरीका है आपको ग्रेविटी फोर्स निकालने का, वो क्या है, m इंटू जी, m नोट सॉरी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का मास m माना है. ये ग्रेविटी के निकालने का तरीका है, पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो अब देखो, दोनों ही इक्वेशंस में जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, m नोट मास ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या होगा, सेम होगा. तो कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर 1 and 2. कंपेयर किया तो ये हो जाएगा बेटा जी m नोट r e स्क्वायर इज इक्वल टू m नोट g. कंपेयर कर दिया, यहाँ से m नोट से m नोट आपका
कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आप बस वैल्यूज पुट कर लो और इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। g की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, me क्या है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg होता है मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा बेटा, 6400 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, उसके बाद किलोमीटर है उसके मीटर कन्वर्ट कर दो, इंटू 1000, ठीक है जी, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा बेटा, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ये वैल्यू आनी है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने किया क्या, हमने ये मान लिया पहले एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ऑन मास m नॉट ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका, अर्थ का। अब हमने माना कि अर्थ का रेडियस re है, अर्थ की डेंसिटी रो है जो कि यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसी है। उसके बाद मैंने ये माना कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है m नॉट मास का, ठीक है बेटा। तो m जो ये डिस्टेंस हम लेंगे ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज खुद बहुत छोटा है, ठीक है ना, प्लेस कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका फोर्स निकाला, एक बार ग्रेविटी फोर्स से निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद हमारे पास g की वैल्यू आ गई क्या, gme बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड थिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस चीज पे बेटा, एक तो मास ऑफ प्लेनेट, और दूसरा डिपेंड्स मास ऑफ प्लेनेट एंड ऑल्सो दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है ना। या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट पे, क्योंकि मैं जनरली बता रहा हूं ना, यहाँ पर तो मैंने me लिखा, तो me क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या भाई, ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी या रेडियस ऑफ अर्थ पे। जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट का निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बने, क्या किस पे डिपेंड कर रहा है वो, या तो मास ऑफ प्लेनेट पे या रेडियस ऑफ प्लेनेट पे। ये तो कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो पूरे यूनिवर्स में एक जैसी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब एक कई बार आ जाता है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6, आप पढ़ते आ रहे हो अब तक, 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से क्या होगी, 1/6 होगी, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूं। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करके मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। देखो चलिए कर दो इरेज। देखो तो नेक्स्ट अब हमें निकालना है मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा बेटा, इस फॉर्मूले से, मास ऑफ अर्थ। देखो इसको उधर ले जाओ, g को डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, g इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय g, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 9.8 इंटू 6400 इंटू 6400 इंटू 1000 इंटू 1000, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, फिर उसके मीटर बना दिए, डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। सो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये क्या हो गया आपका, मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है ना। समझ आ गई बेटा बात। इसी तरीके से आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो। डेंसिटी भी मैं ऐसे लिखूंगा, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। कैसे लिख रहा हूं बेटा, मीन डेंसिटी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह पर यूनिफॉर्म है, हर जगह पर अर्थ की डेंसिटी क्या है,
यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, तो इसलिए मीन डेंसिटी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो देखो G इज इक्वल टू जी बाय आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने m क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि अब मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की टर्म में लिख लूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों लिखा मैंने 4/3 पाई आर क्यूब? क्योंकि मैंने बोला था वी आर एज्यूमिंग अर्थ एज अ स्फीयर, अर्थ एज अ स्फीयर, तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकाल लेते हैं। देखो मैं इसको इरेज कर दूं, एक बार कर दूं इरेज। देखो तो ये भी कर देते हैं। देखो बेटा तो यहाँ पर डेंसिटी को यही रहने दो, बाकी सब इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 3 इंटू जी इंटू आर स्क्वायर है ये, और ये क्यूब है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या गया 3 इंटू जी गया, ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब इधर से क्या आएगा बेटा जी 4 पाई और आर, जी 4 पाई और आर, क्योंकि एक पावर बचेगी जी 4 पाई और ये आर। यहाँ क्या बच गया रो, पहले पुट कर देते हैं 3 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 6400 इंटू 1000, ठीक है जी। ये सब वैल्यू पुट करी और फिर इसको सॉल्व करेंगे डेंसिटी को, तो इसकी वैल्यू 5425 समथिंग ऐसी आती है। लेट मी चेक, 5478, हाँ जी यही है 5478 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या निकालोगे डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अच्छा बेटा एक चीज और, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच टाइम अर्थ इज डेंसर एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, हाउ मच टाइम अर्थ इज डेंसर एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सिर्फ आपने कंपेयर करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूं। डेंसिटी ऑफ अर्थ बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो 1 टाइम्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 10 टाइम्स कितने टाइम्स है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही इसकी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या फॉर्मूला बना इसका? फॉर्मूला बना G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। तो आपको कोई एक वैल्यूज पूछेगा, बाकी तीनों वैल्यूज दे रखी होगी, ठीक है ना। ये डिपेंड किस पे करता है, मास ऑफ प्लेनेट पे या रेडियस ऑफ प्लेनेट पे। प्लेनेट की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना उसकी मास पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ बॉडी ऑन विच एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है ना, आई थिंक गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक बिल्डिंग से एक फेदर को और एक स्टोन को नीचे गिराया, तो दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम था, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक मुझे साइंटिस्ट का नाम कंफर्म नहीं है, मे बी ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू GM बाय R पे ये फॉर्मूला बना। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ये मून का जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ की। फिर हमने मास निकाला, मास की वैल्यू आई थी मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6400 किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ अर्थ होता है 5478 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने निकाली यहाँ से, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर हम करेंगे वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेप्थ, पोजीशन, लैटिट्यूड वगैरह, ठीक है। ओके, थैंक यू।